राधे राधे। सूरज भगवान और राणा देते, अब सूरज राणा दे बोले सूरज भगवान से कि भगवान आप पूरी धरती को सुबह उठते ही पूर के आते हो क्या? यूँ कि हाँ, पूरी धरती को, यूँ कि कोई भी भूखा नहीं रहता। मैं जब सुबह पहली किरण पड़ती है और शाम तक सबों को पेट भर जाता है। यूँ कि अच्छा। तो अब राणा दे ने एक चींटी थी और उसको अपने उसमें डब्बी में डाल दी, और डब्बी में डाल दी, और वो जैसे ही डाली वैसे ही चावल का दाना उसमें डब्बी में गिर गया। अब वो सूरज भगवान सुबह से शाम तक पूरी धरती को पूरा, यहाँ भूखा उठता जरूर है इंसान, लेकिन भूखा सोने नहीं देता मैं किसी को। अब वो भगवान ने आके भगवान से पूछा, फिर भगवान पूरी धरती को पूरी आई? यूँ कि हाँ, पूरी धरती को पूरी आई। यूँ कि देखो एक मैंने चींटी छुपा रखी है इसमें, आपने उसको खिलाया कि नहीं खिलाया? देखे तो उसमें वो चावल का दाना चींटी आराम से खा रही है। देखो देखो राणा दी, इसको भी चावल का दाना मिल गया। तो मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि पूरी इंसान को भूखा उठाता जरूर हूँ, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। जैसे भगवान ने उसको पेट भरा वैसा चींटी को दिया, वैसा सबको दिया। कहते ना सुनता हूँ कर बर्तन हूँ। हाँ, एक डोकरी माई थी। अब एक डोकरी माई कार्तिक के व्रत करती। अब कार्तिक के व्रत करती तो भगवान आते और डेली उसके तो खिचड़ी बाहर गेट के बाहर रख जाते। वो तो नहाती, पूजा पाठ करती और आती, आके पूजा पाठ करके खिचड़ी लेती और अपने भगवान के भोग लगा के खा लेती। पड़ोसन को बड़ा दर्द होता कि भाई ये तो देखो इसके सब कोई भी नहीं है, फिर भी देखो इसको कौन खिचड़ी का कटोरा दे जाता है रोज़ रोज़, और ये तो खाती और मस्त रहती है। उसको बड़ा दुख होता है। एक दिन उसने क्या किया, खिचड़ी का कटोरा और छुपा दिया। कृष्ण भगवान देख रहे थे सबके, ये तो खिचड़ी का कटोरा। अब डोकरी तो बेचारी आई, घर पे आई, आके देखे कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। वो तो ढूंढती डोले, यही बात बोले। अब रोज़ रोज़ यही बात बोलती डोले। अब वो पड़ोसन ली और उसको पीछे के घर के पीछे डाली आई। अब पीछे डाली आई तो वहाँ पे खिचड़ी से 2 फूल उग गए गुलाब के। अब 2 फूल उग गए। राजा शिकार खेलने जा रहा तो 2 फूल उसने सुंदर सुंदर देखे तो तोड़ लिए। अब तोड़ के वो तो अपने राजमहल में ले गया, रानी को दिए। रानी ने सूंघे तो रानी गर्भवती हो गई। अब उसके 2 लड़के हुए। अब लड़के पूरे दुनिया में, घर में, परिवार में किसी से नहीं बोले। राजा को बड़ी चिंता कि भाई मेरे बेटे तो हुए, लेकिन किसी से नहीं बोले। अब एक दिन वो बच्चे शिकार खेलने जा रहे हैं, वहीं वो बुढ़िया वैसे ही बड़बड़ा रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। अब वो बच्चे आके बोले कि बुढ़िया माई मैं तेरी खिचड़ी, मैं तेरा कटोरा। अब वो तो अब वो डेली ऐसे ही मिले, ऐसे ही बोले। नगर वालों ने पूरे जगह सुन लिया। वो बोला राजा देखो तुम्हारे बेटे आपस में तो वैसे तो नहीं बोले, लेकिन वो बूढ़ी माई से जरूर बोले। अब वो बूढ़ी माई को बुलाया, बोले बूढ़ी माई क्या हुआ, ये तेरे से ही क्यों बोले? यहाँ देखो ऐसे भगवान मेरे को खिचड़ी लाई दम, कृष्ण भगवान मेरे को भोजन दे के जाते, खिचड़ी का पड़ोसन ने छुपा के फेंक दिया। तो मैं तो उसी को कहती हूँ कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। और ये तुम्हारे बच्चे डेली यही कहे कि रोजाना यही कहे मेरे से कि मैं तेरी खिचड़ी, मैं तेरा कटोरा। तो अब भगवान ने फिर उसने कहा अच्छा। तो फिर उन बच्चों ने बताया कि भाई इसकी पड़ोसन ने चिढ़ के मारे कटोरा फेंक दिया, जिससे कि हम दोनों का भगवान की कृपा से इसकी सेवा के लिए पैदा हुए। अब राजा ने क्या किया, बुढ़िया माई को अपने महलों में ही बुला लिया और बेटे दोनों बच्चे वो सेवा, उसकी बुढ़िया माई की सेवा करने लग गए। जैसी बुढ़िया माई को टूटे एक 2 सासू बहू थी। सासू खूब कार्तिक नाथी, पूजा पाठ करती। अब पूजा पाठ करती तो वो बहू रोजाना ऊँट बिठाल कर देती। अब कार्तिक पूरा हुआ तो वो तो कि बहू को ऐसा करूँ, मैं भेज दूँ इसको तो मैं, क्योंकि ये तो झोंट करती, मानेगी नहीं, इसको भेज देती हूँ गाय चराने भेज दिया। वो तो गाय चराने गई, चलते चलते पल्ले में आटे की लोई छुपा के ले गई। अब लोई छुपा के ले गई, रास्ते में देखी शमशान पड़ा, शमशान में मुर्दे की मुर्दा जल रहा, तो उसमें तो उसने खूब अपने बाटी सेक ली। रास्ते में खूब दुनिया ने पथवारी माता के घी चुपड़ रखा था, घी चुपड़ रखा तो उसने तो अपने घी बत्ती भिजोई और घी चुपड़ के अपने आराम से रास्ते में ही खा ली। अब रास्ते में ही खा ली तो वो तो अब पथवारी माता तो नाराज़ हो गई, मुंह पे उंगली लगा ली कि ये तो बहू और झोंट करती, यहाँ भी नहीं मानी, इसने तो फिर भी कर लिया। अब पथवारी माता ने उंगली लगा ली। अब सासू बेचारी चिंता करे कि अरे राम, पथवारी माता ने तो उंगली लगा ली, कैसे करूँ। अब बहू आई, बहू बोली कि सासू जी देखो क्या हो गया, ऐसी अनवनी सी क्यों बैठी हूँ, कि इसलिए बैठी हूँ कि पथवारी माता ने मुँह पे उंगली लगा ली, कि मैं हटवा दूँ तो ये कि अच्छा हटवा के बताओ। तो वो तो लेके डंडा गई, देख पथवारी माता मेरी ससुर की कमाई, मेरी सासू कार्तिक नाई और मुर्दा की आँच बाटी से की, और तेरे घी से थोड़ी सी चुपड़ली दुनिया के लगाए से, तो तूने मुंह पे उंगली क्यों लगाई, तेरा कौन सा मैंने ले लिया, हटा नहीं तो 2 डंडे तेरे मारूं। बेचारी पथवारी माता ने डंडे के मारे उंगली हटा ली। तो आजकल डंडे के जोर से सब मान जाए, कहता नहीं सुनता न हुकारा बर्तन लंगटे आदमी से सब डरते। एक लपसी था, एक तपसी था। एक बात में करे, बाद में
ये गंगा मैया कह रहा हाँ तो एक डोकरी माई जो कार्तिक स्नान कर रही, कार्तिक स्नान कर रहे एक दिन बोली बेटा दावेगा से पहले ही मेरे को तो हरिद्वार में छोड़ के आइए, मैं पूरे महीना कार्तिक स्नान गंगा मैया में करूँगी। अब आके ठीक है माँ, अब आपको तो 23 दिन आके 23 लड्डू बना के और रख दिए तो माँ चौपड़ी छपा दे डोकरी माई को कि यहाँ पे माँ खूब अच्छी तरह स्नान करो और खूब अपना सब पूजा पाठ करो और खूब नाश्ता पानी करो, ठीक है। और वो तो जैसे ही लड्डू नकारे वैसे विष्णु भगवान आ जाए, विष्णु भगवान आए कि तुम डोकरी माई मेरे को ले जटे जैसे लड्डू नकारे वही लड्डू विष्णु भगवान को दे दे। 300 दिन ऐसे हुए, वो तो नहाए और लड्डू नकारे डोकरी माई विष्णु भगवान आ जाए तो आपको अपनों को ले दे दे। अब तो पूरा महीना हुए हो तो जैसे डोकरी माई को भगवान ने दर्शन दिए, वो दर्शन दिए चक्र बजाधारी ने दर्शन दे के डोकरी माई को वैकुंठवास दियो। और वो तो फिर बेटा आयो ले तो माँ को महल मकान सब काम के माई कैसे वो मैं तो तेरे को झोंपड़ी में बैठा वो बेटा ऐसे ऐसे विष्णु भगवान आवे और मैं जो तुमने लड्डू बना के दिए वो विष्णु भगवान को बहुत तो प्रसन्न है भगवान ने तो खूब महल मंदिर बना दिया और खूब डोकरी माई को वैकुंठ धाम पहुँचा दिया। अब वो तो भाऊ बोले कि आपने अपनी माँ को भेजो, मेरी माँ को भी भेजो, क्या ठीक है तेरी माँ को भी भेजूँगा। और वह तो वही 30 दिन आके 30 लड्डू को बढ़िया घी में बना के कल माँ खूब खाइए और खूब खाइए, ठीक है। माँ को झोपड़ी से वहाँ के बैठाया हाँ। अब वो तो खूब नहा धोगा और विष्णु भगवान आए कि डोकरी माई मेरे कले होगा एक मेरे बेटा की वो मेरे जमाई के देसी घी के लड्डू तेरे को खावे खाते आए मैं तुम्हें खाऊंगी चल यहाँ से। अब वो तो रोज़ खा ले और नहा ले खा ले और नहा ले, ये पूरे दिन भगवान आ गए और वो ऐसे कह दे। और वो तो लास्ट के दिन जब भगवान को कार्तिक स्नान पूरा हुए तो वो बोले कि डोकरी माई को शरीर तो औरत को और मुँह सूढ़ी को बना दियो। और बाकी मेरी माँ को लेके आओ 30 दिन पूरे है गए, 30 दिन पूरे है गए तो गए देखे तो वो रोड करती डोले चारों तरफ गंगा घाट पे बोले मैं एक मेरी डोकरी माई बैठा वो कहाँ गई कि पता नहीं देखे सर धड़ तो कि बेटा मैं ही हूँ कह रहे तो तुम्हारा का हुआ कि पता नहीं विष्णु भगवान ने सुभेद करे मैं तो खूब गंगा नहाई और लड्डू ले आवे तो मैं लड्डू बना गई तो मेरे तो ये हाल कर दियो जो कि भाई जो कार्तिक मास में बेटी घर पर खावे बेटी को खावे वहाँ को यही वो है थे या बजे भाई कार्तिक मास में बेटी को घर खाना अजी बेटी को नहीं खाने चाहिए। मैं तो चाहती हूँ तो चाहिए विष्णु भगवान परमेश्वर बाकी डोकरी को सत दियो जैसे सबको दियो वहाँ को वैकुंठवास दियो जैसे दियो पर बेटी को खाए तो वहाँ को दियो वैसे कोई कार्तिक में नहीं खाना चाहिए तो कार्तिक छोड़ देंगे जितना बचे जाए